हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलेश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे अकाउंट्स का जो फर्स्ट लेसन आपको दिया गया है, इनकम जो आपकी आ रही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको स्टडी करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मीनिंग के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में कि होता क्या है एक्चुअल में। ये हमारे सामने आया तो है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। ओके, वो होती क्या हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, यानी चार वर्ड्स हमारे, तीन चार वर्ड्स इसमें ऐड हो रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी तीन वर्ड्स आ रहे हैं। नॉन मतलब नहीं, प्रॉफिट मतलब जो हमें लाभ हो रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो कहलाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो बनी ही नहीं होती है प्रॉफिट कमाने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं होता, उनका मोटिव कुछ और होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज। ये जो फॉर्म होती हैं ये इसलिए फॉर्म की जाती हैं ताकि प्रॉफिट नहीं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ओके, हमें काम करना है लेकिन हमें प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करना है। वो में भी मनोरंजन हो सकता है या किसी को अदर तरीके से हेल्प करना हो सकता है। बहुत तरीके की सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं टू इट्स मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स होंगे, या फिर किसको, या तो जनरल पब्लिक को। नॉर्मली बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वर्क करती हैं नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर द सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो लोग काम करते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हो सकती हैं, मे बी स्कूल्स, क्लब्स और हॉस्पिटल्स तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जैसे स्कूल्स हो गए, अब स्कूल में सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है, स्कूल में काम किस लिए किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सके, सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ओके, हॉस्पिटल्स में प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं होता, पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। दूसरा बात की जा रही है क्लब्स में, तो क्लब्स में भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो ये इस तरीके की जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए। इस तरीके के जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं हमारे, वो सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते हैं। इनका जो मोटिव होता है, वो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर, बार बार यही रिपीट हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ओके, सेवा भाव इनका जो होता है मेन मोटिव होता है। नेक्स्टली अगर बात की जाए इसके फीचर्स की, तो फीचर्स क्या दिए गए हैं इसके फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है मेन एम इज सर्विसेज। इनका जो मेन एम रहता है वो क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे मैंने आपको भी बार बार यही बात बताई है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव रहता है वो लोगों को सिर्फ सेवा, लोगों की सेवा करना होता है। उसका मोटिव ये नहीं होता कि हमें इनसे कमाई करनी है, पैसा कमाना है, नो, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मेन एम रहता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बात आती है फॉर्म की, तो ये किस तरीके की फॉर्म है। ये एक ऐसी फॉर्म है जो या तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती है या तो फिर कोई सोसाइटी हो सकती है सब्सक्राइब बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो या तो चैरिटेबल ट्रस्ट होगी या तो कोई सोसाइटी होगी। नेक्स्ट, सेपरेट एंटाइटी इन लोगों की होती है, यानी इनकी बिल्कुल अलग एंटाइटी होती है इसके मेंबर्स से। मेंबर्स आए या जाए, किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई भी चला जाए, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जो एंटाइटी होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है, बिल्कुल अलग होती है इसके मेंबर्स से। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब हुआ ये जो मैनेज की जाती है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज की जाती है वो इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू मैनेज की जाती है। जो मेंबर जिसके इलेक्टेड है, कमिटी मेंबर्स जो हैं उनके थ्रू इसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। ये सोर्स ऑफ इनकम भी हमारी बन जाती है। बहुत सारी ऐसी सोर्सेज हैं इसमें जिस तरीके थ्रू हम इनकम अपनी ले सकते हैं, जैसे कि हमें डोनेशंस के थ्रू मिल रही है, या फाइनेंशियल असिस्टेंस के बेसिस पर हमें इनकम हो रही है, या फिर इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन में एक मेजर सोर्स ये बन जाती है। नेक्स्ट आता है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। इसमें जो भी सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, यानी हमारे खर्चे से हमारी इनकम ज्यादा है, तो जो हमें सरप्लस होगा वो सरप्लस मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। जो भी सरप्लस होगा हमारा करंट ईयर का, वो हमारा कैपिटल फंड में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में जाएगा, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट। तो ये किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं, इसमें जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें बनता है, देन आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसमें बनता है, देन आपकी बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से आपके जो भी अकाउंट बनते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक के मेन पॉइंट्स। क्या बताना था मुझे आपको? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स फीचर। सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स में आपको कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वेल, कल हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर। इनके रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्या फीचर्स रहते हैं, कैसे वर्क करता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, इन सब के बारे में कल हम स्टडी करेंगे। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।